संगमपुर गांव में अक्सर गांव वाले रात के समय एक उल्टा पैर वाला भूत को आते जाते देखते थे। लेकिन वो भूत किसी का भी कुछ नहीं नुकसान करता था। वो भूत बस बेचैन रहता था किसी बात को लेकर। आइए देखते हैं इस भूत की पूरी कहानी। संगमपुर गांव में सूरज और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। सूरज दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो गांव के हर जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। अरे राजा, तुम आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या बताऊं सूरज भैया, मैंने अपने पत्नी के इलाज के लिए सुनील से 5,000 रुपये लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं सुनील को उसके पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ। अब सुनील ने मुझे धमकी दिया है कि अगर कल तक उसका पैसा ना लौटाया तो वो मेरे घर को अपने नाम कर लेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात है। ऐसा करो, वो पैसे तुम मुझसे ले लो और जब भी तुम्हारे पास पैसा आए मुझे लौटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भैया, आपने मेरे बुरे दौर में मेरा साथ दिया। दूसरे दिन राज वो पैसे लेकर सुनील के पास गया और वो सुनील को उसके पैसे देकर आ गया। लेकिन सुनील के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे रामू, मैंने तो ये सोचकर राजा को पैसे दिए थे ताकि वो मुझे वापस ना लौटा पाए और मैं उसका घर को अपने नाम कर सकूं, लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आए, जरा पता करो तो। फिर रामू ये पता करने की राजा को पैसे किसने दिए, गांव के एक व्यक्ति के पास जाता है। अरे शर्मा जी, ये राजा के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वह सुनील को उसके पैसे देने आया था? गांव में एक ही भला इंसान है जो दूसरे की मदद करता है, वो है सूरज भैया। उनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। फिर रामू ने ये सब बात सुनील को बताया और सुनील बहुत गुस्सा हुआ। उसे बहुत शौक है ना लोगों की मदद करने का। अब देखता हूँ वो कैसे गांव वालों की मदद करता है। फिर एक रात सुनील अपने लोगों को लेकर सूरज के घर जाता है ताकि उसका सब कुछ चुरा सके। तभी अचानक से सूरज की नींद खुल जाती है। अरे अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पुलिस में शिकायत करूंगा तुम सब लोगों की। तुम जिंदा रहेगा तब ना पुलिस में कुछ बताएगा। फिर सुनील ने बहुत बेरहमी से सूरज को मार डाला और वहां से चला गया। फिर मरने की कुछ देर बाद भी सूरज भूत बन गया और उसे अपनी पत्नी की याद आती है। फिर वो अपना रूप बदलकर घर चला जाता है। गांव में ये बात किसी को नहीं पता था कि सूरज मर चुका है। एक रात सूरज आधी रात को उठकर जंगल की तरफ जाने लगा था। तभी उसकी पत्नी भी उठ जाती है और वो राजू के पीछे पीछे जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसकी पत्नी की नजर सूरज के पैर पर पड़ती है और वो ये देखकर कि उसके पति का पैर उल्टा है, वो घबरा कर गिर जाती है। फिर सूरज अपने पत्नी को उठाता है और वो सब बात बताता है जो उसके साथ हुआ। और फिर दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो सुनील से इसका बदला लेंगे। फिर दूसरे दिन सूरज की पत्नी सुनील के पास जाकर उससे 10,000 रुपया उधार मांगती है। तो सुनील उसे इसलिए पैसे दे देता है ताकि जब वो पैसा ना लौटा सके तो वो सूरज का घर भी अपने नाम कर सके। फिर सूरज की पत्नी घर आ जाती है। अब तुम उन्हें ये पैसा मत लौटाना। जिस दिन सुनील हमारे घर पर कब्जा करने आएगा
तब मैं अपनी मौत का बदला उससे लूंगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद सुनील को लगता है कि अब सूरज के घर जाकर उसके घर पर कब्जा करना चाहिए। अरे रामू, समय आ गया है कि अब हम उस सूरज का सब कुछ अपने नाम कर ले। ये कहकर सुनील और रामू सूरज के घर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो वहां चारों तरफ अंधेरा रहता है और हर तरफ से बहुत ही भयानक आवाज आ रही होती है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते। फिर सूरज का भूत उनके सामने आता है। तुम लोग वो कीड़ा हो जो गरीब लोगों का खून पीकर जीता है। तुम लोगों का दिल पत्थर का बना है जो इस कोरोना महामारी में भी गरीबों का खून पीते हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। आज मैं इस धरती से एक पापी को कम कर दूंगा। ये कहकर वो भूत सुनील और रामू को अपने शक्तियों से फांसी पर लटकाकर मार देता है और सूरज की पत्नी सुनील के सारे धन को गांव वालों में बांट देती है। इस तरह सूरज की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए स्वर्ग लोक चला जाता है।